अब हम 3.1 एक्सरसाइज का थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें जो गिवन है वो फर्स्ट हम देखेंगे क्या दिया है उन्होंने। तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर O है एंड टू tangents they have given drawn from an external point R. So RM and RN are two tangents, and what we have to prove here that OR is a bisector of angle MRN and angle MON. ये जो दो एंगल्स हैं इनका OR हमें बाइसेक्टर प्रूव करना है, यानी हमें ये जो एंगल MRO and angle NRO, we have to prove that these two angles are congruent, and also हमें प्रूव करना है ये जो दो एंगल्स है MOR एंड NOR ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। एंड सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ की है बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम ये एंगल 90 का होगा, एंड यहाँ पे भी अगर आर्यन टेंजेंट है तो टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से जो ये NO रेडियस ड्रॉ की है ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी दीज टू ट्रायंगल्स मींस OMR एंड ONR बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंड इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये OR क्या है, दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेनियस है। तो इन दो ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस तो कॉमन है एंड OM is congruent to ON as these two are radii of the same circle. So हम ये दो ट्रायंगल्स किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, दैट इज हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। एंड अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो by corresponding angles of congruent triangle means CACT से हम ये एंगल इस एंगल को congruent दिखा सकते हैं, and this angle will be congruent to this angle by corresponding angle of congruent triangle. Okay, तो अब हम ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, ये राइट एंगल दिखाना है और ये राइट एंगल, तो हम लिखेंगे कि RM and RN are two tangents drawn from an external point. RM and RN are tangents. ये तो हमें गिवन है, इसका रीजन यहाँ पे हम गिवन लिख देंगे। And MO is a radii drawn from touching point of this tangent that is RM. Therefore ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल RMO is equal to 90 degree. Similarly angle RNO is equal to also 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, दैट इज टेंजेंट रेडियस थ्योरम। तो ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए हैं, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर इन ट्रायंगल RMO, in triangle RMO and triangle RNO, in these two triangles OR क्या है, कॉमन साइड है, मीन्स OR congruent to OR, क्योंकि ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कैसी है, दैट इज कॉमन। ये हमने ये 90 डिग्री प्रूव किया है, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स है, तो उनमें हमने फर्स्ट क्या शो किया है कि ये जो हाइपोटेनियस है ये कॉन्ग्रुएंट है, एंड साइड RMO ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की साइड कौन सी है, दैट इज OM, साइड OM कॉन्ग्रुएंट टू साइड ON, इस ट्रायंगल की मीन्स RNO की साइड कौन सी है, दैट इज ON। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल।
Therefore, these two triangles are congruent by hypotenuse side test. Therefore, triangle RMO congruent to triangle RNO. इसका रीजन हाइपोसाइड टेस्ट. अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल का ये एंगल एंड ये ट्रायंगल का ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय, यहाँ पे जो मैंने लिखा था करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड ये दोनों भी हम CACT से कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. देयरफॉर एंगल MOR congruent to angle NOR and angle NRO. एंगल इस ट्रायंगल का फर्स्ट लिखेंगे MRO. एंगल MRO congruent to एंगल NRO, यानी ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय दोनों जो हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं इसका एक ही रीजन है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हमने ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट दिखाया एंड ये एंगल अगर इससे कॉन्ग्रुएंट है तो OR विल बी बाइसेक्टर ऑफ दीज टू एंगल्स. देयरफॉर OR इज अ bisector of angle MRN and angle MON. ओके, थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम फोर्थ सॉल्व करेंगे. एंड नाउ फोर्थ में फर्स्ट हम देखेंगे कि गिवन क्या है. गिवन में सर्कल की रेडियस दी है 4.5 सेंटीमीटर एंड दे हैव गिवन दैट दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल. ये दो टेंजेंट्स पैरेलल भी दी है एंड व्हाट दे आस्क्ड अस, what is the distance between two tangents? We have to find the distance and we have to explain our answer with reason. हमें reason भी देना है कि जो भी हमने डिस्टेंस बोला है वो उतना क्यों है, उसका रीजन भी हमें देना है. तो we have to find the distance between these two, means distance between MN की अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन टेल दैट MN इज इक्वल टू व्हाट ON में हमें OM क्या करना होगा, इन दोनों की लेंथ हमें ऐड करनी है. लेकिन हम लेंथ कब ऐड कर सकते हैं, जब MON these 3 points are कोलिनियर. तो हमें फर्स्ट प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आंसर बाद में लिखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे कि ये कोलिनियर क्यों है. तो एज दिस इज अ टेंजेंट वी हैव ड्रॉन रेडियस फ्रॉम द टचिंग पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट. देयरफॉर ये बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या होगा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम से ये एंगल कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री. एंगल BMO 90 डिग्री होगा बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम. एंड ऑल्सो दिस इज टेंजेंट एंड अगेन दिस इज रेडियस. देयरफॉर ये एंगल मीन्स एंगल DNO विल ऑल्सो बी ऑफ 90 डिग्री. सो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी फ्रॉम पॉइंट O we have drawn perpendicular on AB and from the same point we have drawn perpendicular on CD. एक ही पॉइंट से अगर दो पैरेलल लाइंस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो MON these 3 points will be कोलिनियर. और अगर ये कोलिनियर है तो MN इज इक्वल टू MO प्लस NO. ओके, क्लियर हो गया. अब हम ये स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी ये 90 90 180 हो गया. तो अगर ये सप्लीमेंट्री है और ये दो पैरेलल है तो वी कैन से दैट MON these 3 points are कोलिनियर. अब हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरा आंसर
लिखेंगे। इसको मैं फर्स्ट रब कर देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या देखा, ये दो क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ये हमें गिवन है। And these two are tangents they have given. So MO is the radius. MO is radius drawn from touching point of tangent. Therefore, by tangent radius theorem, angle BMO is equal to 90 degree, यानी OM is perpendicular to AB. यहाँ पे हम वो भी लिखेंगे, OM perpendicular AB. सिमिलरली ये पूरे स्टेप्स फिर से हमें ये एंगल 90 दिखाने के लिए लिखने की बिल्कुल ओके, फिर से हम सिमिलरली करके ये लिखेंगे कि ये जो एंगल है ओ एन डी, या एंगल यहाँ पे बी एम ओ लिखा है तो डी एन ओ, सिमिलरली एंगल डी एन ओ इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। सो टू परपेंडिकुलर्स हमने दो पैरेलल लाइंस पे डाले हैं, वो हम लिखेंगे, यानी two perpendicular segments, perpendiculars are drawn from point O on two parallel lines. हमने एक ही पॉइंट से टू परपेंडिकुलर्स डाले हैं on two parallel lines, and therefore MON are collinear, and therefore MN is equal to, हम ON और OM को ऐड करेंगे, OM plus ON is equal to, ये भी 4.5 है और ये भी, क्योंकि ये दोनों भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो MN इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने 4th कंप्लीट किया है।